आज हम कृषि जंतु विज्ञान एग्रीकल्चर जूलॉजी इसमें कीटों का आर्थिक महत्व इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कीटों का आर्थिक महत्व है जो मानव जीवन से कीटों का भविष्य संबंध में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी मानव जीवन और कीट का जो संबंध है वो एकदम घनिष्ठ होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके शरीर या रहन सहन पर कीटों का प्रभाव ना पड़ा हो। मनुष्य के अनेक रोगों से कृषि के अनेक क्षेत्रों में, अनेक उद्योगों में और घरों में इनके प्रतिदिन रहन सहन से अनेक कीटों का घनिष्ठ संबंध रहता है। मानव के लिए कीटों का जो महत्व है इतना अधिक है कि इसका अध्ययन कीट विज्ञान की एक पृथक शाखा आर्थिक कीट विज्ञान, जो आर्थिक इकोनॉमिक्स जो कीट विज्ञान है वहाँ पर मिलता है। तो इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मानव जीवन से संबंधित कीटों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो इसमें जो प्रथम श्रेणी है कीटों से हानियां। कीटों से हानियां हमको क्या कहते हैं, मानव से जो घनिष्ठ संबंध रखता है, मनुष्य है या अन्य जीव है जो कीटों से प्रभावित होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कीटों से हानियां, अर्थात कीटों से जो हानि होती है उसमें कीट लगभग 1.4% जातियां ही मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। जो कीट से हानियां होती है वो कीट 1.4% है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। लेकिन यही हमें बहुत बड़ी व विविध प्रकार की हानि पहुंचा देती है। जो 1.4% जो इंसेक्ट है वो बहुत बड़ी हानि पहुंचा देती है। इन हानिकारक कीटों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। जो पहला श्रेणी है इसका कृषि के लिए हानिकारक कीट, क्रॉप पेस्ट। तो इनका 3 है। तो इसमें पहला है कृषि के लिए हानिकारक कीट। तो कृषि के लिए हानिकारक कीट के बारे में देखेंगे कि पहला आता है पौधों को कुतरने वाले कीट, सेविंग प्लांट पेस्ट। तो पौधों को कीटों से हानियां, हम इकोनॉमिक्स में देख रहे थे, इसमें कीटों से हानियां है, उससे लाभ हो सकता है। तो इसमें 1.4% है जो मनुष्य को हानि पहुंचाता है और वो बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देते हैं, बहुत। तो उसमें पहला जो है हानि में कृषि के लिए हानिकारक कीट है। तो कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से कीट ऐसे जो हानि पहुंचाते हैं, उसमें पौधों को कुतरने वाले कीट होते हैं। तो उस पौधों को कुतरने वाले जो कीट है उसमें पहला आता है टिड्डी। ठीक, तो टिड्डी है ये कीट पौधों की पत्तियों, फलियों, टहनियों व कोमल दानों को खाती है। सब लोग टिड्डी देखे होंगे, है ना। तो या फिर जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े होंगे तो परफेक्ट जानते भी होंगे उसके बारे में। जहां भी टिड्डी दल बैठ जाते हैं वहां सैकड़ों मीलों तक खेतों पौधों का नामो निशान नहीं छोड़ते। यानी जो टिड्डी है वो बहुत कुतरने वाला जीव है, वो पत्तियों को, फलों को और कोमल बीजों को वो कुतर जाता है। फिर इसी में आता है दूसरा आलू कटवी या कजरा पिल्लू। आलू कटवी या कजरा पिल्लू में यह मटमैला रंग का पतंगा होता है। मटमैला रंग का जो पतंगा है ना। जो रबी की जो फसल होती है जैसे चना है, गोभी है, तंबाकू है, मूंगफली है, आलू है, गेहूं है, मटर है आदि के जो पौधे होते हैं उसके तने को भूमि के पास चबाकर नष्ट कर देती है। भूमि के पास से ही ये नष्ट कर देते हैं, ये पतंगा कीट जो है। और इसका रंग होता है मटमैला रंग का। ठीक है, आप लोग इस कृषि जब कार्य करते होंगे घर में, आपके संबंधित वाले लोग, तो उससे आप इसके बारे में चर्चा कर भी सकते हैं, देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है लाल कद्दू बीटल। लाल कद्दू बीटल जो है ये तरबूज है, सीताफल है, कद्दू है, ककड़ी है, तुरई है, लौकी है, करेला है ना, और खीरा है, टिंडा है आदि को खाकर नष्ट कर देता है। ये लाल कद्दू बीटल जो आता है आप देखे भी होंगे, समझते भी होंगे इसके बारे में, है ना। तो ये लाल कद्दू बीटल कीट है। बहुत सारे जो फल है ना आपका उपयोगी कृषि का, उसको ये नष्ट कर देता है। इसमें आता है चौथा
चौथा जो आता है राइनोसेरास बीटल, राइनोसेरास बीटल जो आता है, राइनोसेरास जो बीटल है, राइनोसेरास तो राइनोसेरास जो बीटल है ये क्या करता है, नारियल की जो पत्ती को कुतर कर नष्ट कर देता है। राइनोसेरास बीटल नारियल की पत्ती को। तो इस प्रकार जो कीटों से हानियां होती है वो कृषि के क्षेत्र में पौधों को कुतरने वाले ये कीट हैं जो जिससे हम भी प्रभावित हैं, क्योंकि हम कृषि कार्य करते हैं और कृषि से हम डिपेंड है। हमारा भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है, तो वहाँ कृषि को जब हानि पहुंचाएगा तो हम सबको हानि होगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड है कीटों से हानियों में कृषि के लिए हानिकारक जो कीट है उसमें पौधों को जो कुतरने वाले कीट के बाद देखते हैं पौधों का रस चूसने वाले कीट। तो पौधों के रस चूसने वाले जो कीट हैं उनमें पहला है कपास का झांगा। कपास का झांगा या खटमल जैसा लाल रंग का कीट है। ठीक है, जो कपास का जो झांगा है, खटमल जैसा लाल रंग का जो कीट होता है, कपास के पौधों की जो पत्ती है उस पत्ती की डोंडी एवं बीज का रस चूसती है। जो डोंडी है उसका और बीज का वो रस चूसती है कपास का झांगा कीट। इसको रेड कॉटन स्टनेस या इसको डाइस ब्रेकस कहा जाता है। तो ये कपास को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा है पायरिला। पायरिला जो है ये भी पौधों का रस चूसने वाले जो कीट है पायरिला। तो पायरिला के अंतर्गत यह पतंगा जो है गन्ने की पत्तियों एवं तने का रस चूसता है। ठीक है, इसकी जो गिडार गन्ने में क्या करता है ये उसकी जगह जगह है वो सूखा बना देता है। ठीक, ये सुराग, उसकी जगह जगह कोई सुराग बना देता है गन्ने को, जिससे गन्ने की वृद्धि रुक जाती है और वो सूखा साफ हो जाता है। ठीक है, तो गन्ने की जो वृद्धि है रुक जाती है और वो सूख जाता है गन्ना, उसमें सुराग जगह जगह बना देता है ये। इसी प्रकार गन्ने का लाही जो है ये भी पौधों का रस चूसने वाले कीट के अंतर्गत आता है। गन्ने का जो लाही है, तो ये मक्खी जो है, यह मक्खी है जो गन्ने का रस चूसती है, ये मक्खी है। ठीक है, और गन्ने के जो रस चूसने वाला ये कीट है उसको हानि पहुंचाता है। इसी प्रकार में चौथा जो आता है रस चूसने वाले में चाल की गंधी। तो चाल की जो गंधी होती है इसके बारे में ध्यान से सुन लेंगे। यह खटमल जैसा एक बग है, खटमल को बग कहा जाता है, उसी के जैसे दिखता है खटमल जैसा बग, जो धान की बालियों में कच्चे जो होता है, धान की बालियों में कच्चे जो बीजों का रस है उसको चूस करके नष्ट कर देती है ये खटमल जैसा जो बग है। ठीक है, तो वो धान की जो बाली के उसके जो कच्चे बीज है उसको उसमें से जो रस को चूसती है तो वो नष्ट हो जाता है, बहुत हानि पहुंचाता है ये भी। इसी प्रकार इसमें आता है गोभी का चेम्पा जो होता है, गोभी का जो चेम्पा। तो गोभी के चेम्पा है, ये भी रस चूसने वाले जो हानिकारक कीट है। यह गोभी के या सरसों के आग जो है फसल है उसके तनों एवं फलों का जो रस है उसको चूसता है ये भी और हानि पहुंचा देता है। इसी प्रकार छठवां जो आता है काला सुंदर। जो काला सुंदर नाम के सुने होंगे आप लोग। ये जो काला सुंदर है यह धब्बेदार काले रंग का बग होता है। ये धब्बे रंग के काले और धब्बेदार होता है, काले रंग का होता है। जो सलजम है, मूली है, गाजर है ना, सलजम, मूली, गाजर, इनके जो गोभी भी है, इनके जो पत्ती है और टहनियाँ है, इसके रस चूसकर इन्हें सुखा देता है ये। ठीक, इसी प्रकार अगला आता है काला सुंदर के बाद आम का तेला या लासी जिसको बोला जाता है। गोभी का चेम्पा के बाद देख लेना काला सुंदर, उसके बाद आम का तेला या लासी जो आता है, यह बग जो है आम की कोमल जो टहनियाँ हैं उस टहनियों को व कलियों को है उसको नष्ट करते हैं, यानी उनके रस को चूसता है, जिससे आम की जो बौर है वो नष्ट हो जाती है। आम जो बढ़ना शुरू होता है उसकी टहनी है या कोमल पत्ती कलियां है उसके रस को ये चूस लेता है और बौर नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जो रस चूसने वाले जो कीट है पौधों का वो भी हानि पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं
कृषि को हानि पहुंचाने वाले जो कीट है उसमें तीसरा है पौधों के तनों को खोखला बनाने वाले कीट। पहले हमने देखा कीटों से हानियों में कृषि के लिए हानिकारक कीट में पौधों को कुतरने वाले कीट, ठीक। दूसरा देखे जो पौधों के रस चूसने वाले कीट। अब तीसरा देखते हैं पौधों के तनों को खोखला बनाने वाले कीट जो है। तो पौधों के तनों को जो खोखला बनाने वाले जो कीट है ये पहला कीट आता है इसके अंतर्गत ईख का गिडार। जो ईख का गिडार है वो इस पतंगे के लार्वा ईख व बाजरे के तनों को खोखला बना देते हैं, अर्थात उनके तने के भीतर पहुंच जाता है और उसको खोखला कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा आता है उसमें मक्का वेधक। मक्का वेधक जो आता है ये भी पतंगा है। इस पतंगे के लार्वा मक्का व ज्वार के तनों को खोखला कर देता है। ये भी है, एक लार्वा ही है। उसके बाद आता है तीसरा चने का गिडार। जो चने का गिडार है वो चने के गिडार, इसको भी ध्यान से सुन लेंगे कि ये पतंगा के लार्वा चने, अरहर, टमाटर, तंबाकू आदि के तनों को खोखला कर देता है, चने का गिडार। इसी प्रकार पांचवा आता है, चौथा आता है गेहूं की हैसियन मक्खी। हैसियन जो मक्खी होता है ये क्या करता है, ये छोटी सी जो मक्खी है इसके लार्वा जो है गेहूं के तनों के जो भीतर है वो घुस जाता है और उसको खोखला कर देती है। गेहूं के तनों के हैसियन मक्खी, उसके लार्वा, छोटे से मक्खी के लार्वा है। उसके बाद आता है पैडी स्टेम बोरर। पैडी स्टेम बोरर जो आता है यह कीट धान के जो तने को बेच कर उसे डेड हार्ड में परिवर्तित कर देता है। ये तनावेदक, धान का तनावेदक, हमारे जो एरिया इस एरिया में धान का फसल अत्यधिक उगाई जाती है तो इस समस्या से हर किसान जूझता है पैडी स्टेम बोरर से, ठीक है। ये तनावेदक है। इसके बाद आता है कपास का तनावेदक आता है, छठवां जो आता है कपास का तनावेदक इसके अंतर्गत। तो कपास का जो तनावेदक जो है वो क्या करता है, इस बीटल का लार्वा जो है तनों की भीतर या तनों को भेद कर उसी में जो प्यूपा है वो बना लेता है, तो जिससे वो बहुत हानि होता है उसका भी, है ना, उसको नुकसान पहुंचा देता है। उसके बाद जो बैगन का तनावेदक आता है, तब बैगन का जो तनावेदक है ये क्या करता है, हल्का पीला या सफेद गिडार बैगन के जो तने होते हैं उस तने को ये प्रभावित कर देता है और बहुत उससे हानि पहुंचती है बैगन के पौधों को। इसके बाद आता है छाल खाने वाला गिडार जो है नेक्स्ट में, इसी में तनावेदक में जो छाल खाने वाला जो गिडार है ये गंदे रंग का बादामी गिडार होता है जो छाल को खाकर पीछे या उसको नाली बनाता जाता है। छाल इसको खा देता है और पीछे वो नाली सा बनाता जाता है जिससे उसका बुरादा सा पदार्थ छोड़ता जाता है। यह क्या होता है, आम के जो पौधे होते हैं, आम है ना, आम या नींबू है, उसके पौधों को अधिक हानि पहुंचाता है ये, ठीक है। जैसे इसमें आता है सिरपोफेरा निवेला जो आता है, यह कि गन्ने के तनों की ऊपरी गांठ है, सिरपोनिवेला, वो ऊपरी गांठ को भेदन करता है जिससे गन्ने का मध्य भाग है वो सूख कर उसका विकास रुक जाता है, ये सिरपोफेरा निवेला के द्वारा। तो इस प्रकार ये पौधों के तनों को खोखला बनाने वाली कीट है। इसके बाद हम देखेंगे पत्तियों को हानि पहुंचाने वाले कीट, ठीक है। तो इस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पत्ती को हानि पहुंचाने वाले कौन कौन से कीट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।